बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साबिर भाई का और मैं हूं इमरान रियाज। और जनाब मैं हूं साबिर शाकिर। और आज 22 फरवरी हो गई है और 22 फरवरी और तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। 9 और 10 अप्रैल को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता डिस्कस करना चाह रहे हैं। इमरान भाई का आइडिया था कि आज हम बात करते हैं कि सवाल मैं करता हूँ, जी सवाल मैं करता बयानिए की बात करते हूँ। देखिए नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 साल में बयानिया बना ही नहीं, और बयानिया वो लोग नहीं बना पाए, बयानिया जिनके कंट्रोल में रहता था। ISPR उनके पास थी, PTV उनके पास था, नूर जहाँ का आवाज़ उनके नगमे भी उनके पास थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी उनके पास था, और अहद वफा ड्रामा भी उनके पास था, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली भी उनके पास था। तो पाकिस्तान को एक नैरेटिव बना के बड़े लंबे अरसे से दिया गया और पाकिस्तानी ने उसको बाय किया। लेकिन पिछले 4 साल में जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इमरान खान से हुई है, तब से लेकर अब तक ये बयानिया नहीं बना पाए। बयानिया क्यों नहीं बना पाए? इतने सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े इन्होंने पंडित अपने साथ जोड़ लिए, मीडिया के बड़े बड़े नाम अपने साथ तोड़ लिए, और मुकाबले में इनके बच्चे हैं, मुकाबले में इनके नौजवान हैं, सोशल मीडिया है, आम आदमी है पाकिस्तान का। बड़े बड़े घाघ लोग जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया वो इनके साथ मिल गए। इन्होंने बैरून मुल्क से इमदाद मंगाई, बड़ी बड़ी एक्सपर्ट कंपनीज को इन्होंने हायर किया, फिर भी बयानिया नहीं बना। इस पे हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो ये कि सबर भाई, आज भी अगर हम एक सर्वे करवाएं कहीं पे भी, तो इमरान खान का बयानिया, मैं PTI की बात नहीं कर रहा, इसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी नहीं है, जी हाँ, और उनका ताल्लुक भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रहा भी नहीं। वो इस सिचुएशन में इमरान खान के साथ आकर खड़े हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि बयानिया आज किसके पास है? आज भी अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो बयानिया कहाँ खड़ा? बयानिया अडयाला जेल के अंदर बंद है और सारा पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत, अदालत, वकालत, सहाफ़त, हर चीज़, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी उसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, और जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी रियासत, पूरी रियासती इदारे, रियासती मशीनरी, हुकूमती इदारे, हुकूमती मशीनरी और तमाम के तमाम गैर सरकारी स्टेक होल्डर्स सब के सब एक जगह पे इकट्ठे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं और एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं, प्लान करते हैं और उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक, मैं आपको बताऊंगा, एक लफ्ज़ कल्ट इस्तेमाल हुआ कि इमरान खान एक कल्ट है। ये लफ्ज़ कहाँ से आया पहले? ये लफ्ज़, अब इसके लिए इन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी, यूरोपी, ठीक है जी, गैर मुल्की यूरोपी कंपनी और उनके कंसल्टेंट हायर किए और उन्हें कहा कि आप हमें बताएं कि ये इमरान खान और अवाम के दरमियान इस ताल्लुक़ को हम कैसे ख़त्म करें और बुनियादी नुक्ता हमें बता दें। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बना के दें। उन्होंने एक स्ट्रेटजी पेपर बना के दिया और स्ट्रेटजी पेपर का निचोड़ ये था कि इमरान खान एक कल्ट बन चुका है। अच्छा, ये कल्ट का वर्ड आया 2022 में, 2022 और 2023 में आया। 22 का एंड था, 23 में 2023 में आया कि ये कल्ट है। और फिर जितने दानिश्वर हैं वो सारे लग गए। उसके बाद हमारे, मुझे याद है एकदम सारे शुरू हो गए थे। हमारे जितने दोस्त दानिश्वर थे उनको फिर बुलाया गया। पहले सबसे बड़े दानिश्वरों को बुलाया गया, सीनियर्स को। उनको कहा गया कि आपने कल्ट पे तवज्जो देनी है, फिर आप गौर करें ये कल्ट है और ये वो, हाँ ठीक है, प्रोवोक किया गया। फिर एक प्रोग्राम एक्सप्रेस पे भी कल्ट, ARY पे भी कल्ट, जियो पे कल्ट, दुनिया पे कल्ट, डॉन पे कल्ट और समा पे कल्ट, ना जाने हर जगह कल्ट कल्ट और कल्ट। उसके बाद और दूसरा वर्ड फितना। वो अच्छा, वो फितना जो है वो तो पिंडी में तैयार हुआ, कल्ट उधर से आया। अच्छा, ये है एक ही चीज़, क्योंकि कल्ट को फिर मैंने जाके स्टडी भी किया ना, तो कल्ट का है एक फ़िरका, ठीक है ना। कल्ट का सादा ज़ुबान में एक हम बता दें कि ये एक फ़िरका बन गया है। इसको इन्होंने फ़िरके की बात करने की, अब फ़िरका उर्दू में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वेस्ट को बताना था कि ये अवाम जो है वो बेवकूफ़ हैं। तो ये बुनियादी तौर पे, क्योंकि वेस्ट जो है वो कल्ट को ज़्यादा समझते थे, इसलिए फिर लोकल के लिए कहा गया कि क्या करें। लोकल के अगर फ़िरका इस्तेमाल करते तो गड़बड़ हो जानी थी, फिर वो दूसरी तरफ चला जाता। इसलिए इन्होंने कहा कि फितना और फसाद फिल अर्ज़, फिर उसकी तरफ आए। तो ये एक इनको लफ्ज़ मिला था कल्ट, और उसके लिए कितने पैसे खर्च किए ये अभी तक समझ नहीं आई।
नहीं, पैसे तो इन्होंने बेशुमार खर्च किए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जितने इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को इस दौर में मिले हैं, हालांकि इस दौर में तरक्की भी नहीं हुई, इस दौर में प्रोजेक्ट्स भी नहीं लगे, इस दौर के अंदर मईशत भी नहीं संभली, व्यूअरशिप इस भी दौर नहीं है। में व्यूअरशिप भी कम है, बहुत कम है ही बहुत कम है, ना होने के बराबर है ही है। नहीं। और उसके अलावा क्रेडिबिलिटी भी खत्म होगी ना मीडिया की। बिल्कुल। और फिर उसके अलावा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, कोई बड़ी डेवलपमेंट्स भी नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े फंड्स पाकिस्तान के अंदर लग भी नहीं रहे। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो इतना ज्यादा पैसा मीडिया को क्यों मिल रहा है? तो जितना पैसा इन्होंने मीडिया को दिया, अगर कंपैरेटिवली आप स्टडी करें तो इतना पैसा मीडिया को कभी नहीं मिला। नहीं मिला। तो इन्होंने एक तो मीडिया के ऊपर पैसा खर्च किया, फिर इन्हें समझ आई कि मीडिया नैरेटिव नहीं बना पा रहा, तो इन्होंने पैसा खर्च करना शुरू किया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर बैठे हुए सर्विंग जर्नल्स ने 1 दर्जन के करीब अपने मीडिया हाउसेस खड़े किए। जी हाँ। ये सोशल मीडिया पे, जिनमें वो काला चैनल भी है और सोशल नीला मीडिया, चैनल भी है डिजिटल और मीडिया। लाल चैनल भी है। तो इन्होंने बहुत सारे चैनल बनाए और बना के उनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जुबानों में, पंजाबी के अंदर, पश्तो के अंदर, खास तौर पे पश्तो पे इन्होंने बहुत काम किया। जी हाँ। रेडियो पे काम किया, फिर इन्होंने जो डिजिटल मीडिया बनाया उसके ऊपर काम किया। तो पूरा एक खेल खेला और इसमें अरबों रुपया झोंक दिया कौम का डिजिटल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर नाकाम हो गए। नाकाम। अब फिर लेके आइए फायरवॉल कि जनाब ठीक है, हम फेयर गेम नहीं कर पा रहे, बराबरी की सतह पे हम लड़ाई करने के काबिल नहीं है, तो हम ये करते हैं कि हम बराबरी छीन लेते हैं। जी हाँ। हम ये करते हैं कि हम एक तब्दील कर देते हैं सारा सिनेरियो कि हमें फ्री हैंड मिलेगा, सिर्फ अपनी टीम खेलेगी ग्राउंड में। हमें फ्री हैंड मिलेगा और उनको हम दबा लेंगे। इसकी सादा जुबान में कि हम सिर्फ अपनी टीम उतारेंगे, हाँ, दूसरी टीम ही नहीं होगी। क्रिकेट की ग्राउंड क्रिकेट का हमारी टीम जाएगी हाँ। और वॉक ओवर लेके वापस आ जाएगी। हॉकी में हमारी टीम जाएगी, दूसरी टीम को, हमारी टीम को वॉक ओवर मिल जाएगा, दूसरी को हम आने ही नहीं देंगे। फिर ये इन्होंने किया, ये इसको कहते हैं जी एक अब मुखालिफ टीम को बाहर निकाल के सिर्फ अपनी टीम को उतार दिया। अच्छा, वो भी नहीं हुआ। ये फायरवॉल लेकर आए, इन्होंने उससे पहले कुछ और चीजें की। देखिए, फायरवॉल लेकर आए, अभी ये कहानी अंडर इन्वेस्टिगेशन है फायरवॉल वाली। बिल्कुल। ये फायरवॉल जो मेरे पास शुरू में इंफॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट ही नहीं हो रही। यानी आपने सारा सिस्टम F-16 का लगाया हुआ था, अमेरिकन तैयारे आपने खरीदे हुए थे, अब उसके अंदर लाके आप सॉफ्टवेयर, रशियन सॉफ्टवेयर उसके अंदर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। मैं सादा करके बता रहा हूँ, सादा करके आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है वो टोयोटा की गाड़ियां ली हुई थी, अब होंडा का सामान लेके आप उसमें फिट नहीं कर सकते। इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इनका सिस्टम किसी और तरीके से चलता था, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाते, इनका सिस्टम किसी और तरह डिजाइन था। इन्होंने जो फायरवॉल ली वो किसी और तरह डिजाइन थी। दावा किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कि हम इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाए। हाँ जी। अब क्योंकि उसमें कमीशन बहुत बड़े थे और पैसा भी बहुत ज्यादा था, 40 अरब की खबर आई थी, आपको याद होगा। तो वो इतना ज्यादा पैसा और इतना ज्यादा कमीशन था कि इनके मुंह में पानी आने लगा दो। वो शुरू से प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा था। जब जब उसने काम किया तब तब पाकिस्तान का सिस्टम बैठ गया। इन्होंने कई मरतबा उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, जितनी मरतबा इन्होंने कोशिश की उतनी दफा पाकिस्तान का पूरा इंटरनेट बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी वजह से पाकिस्तान का अरबों रुपए का हर मरतबा नुकसान हुआ। पाकिस्तान से इनके फायरवॉलों के चक्कर में बेशुमार आपके आईटी एक्सपर्ट्स अपनी कंपनियां लेकर बैरून चले गए और अरबों रुपए का ये भी नुकसान हो गया। अब जनाब खबर आती है कि वो जो फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई थी, अव्वल तो वो इंस्टॉल हो ही नहीं, ये इन्होंने कोई और जुगाड़ किया हुआ, वो भी सामने आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, फायरवॉल ये लेके आए, ये मेरा ख्याल 40 अरब में बता रहे हैं ना। यकीन जाने अगर हो गई ना जी इन्वेस्टिगेशन, ये मेरा ख्याल है हार्डली सर 2 अरब 2.25 अरब रुपया खर्च हुआ होगा। बाकी 38 अरब रुपया जो है वो पॉकेट्स में गया है। उसके बाद इन्होंने किया क्या? फायरवॉल, सिंपल सी बात है, आपका चैनल मेरा चैनल, यानी कि जिसको ब्लॉक करना इन्होंने हमारी जो आईडी है ना वो पीटीए के हवाले की। पीटीए के अंदर बैठे हैं टेक्नीशियंस, बैठे हैं एक्सपर्ट्स, वो हमारी आईडी उनको दे देते हैं, वहाँ से वो ब्लॉक होती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो मोबाइल देसी तरीका जो हमारी मोबाइल पुराना इनका जुगाड़, हाँ जुगाड़। दूसरा जिन्होंने ये किया है, मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ जो हमारी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ये उनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले वो, बल्कि इनसे मिले हुए हैं, ये उनसे मिले हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, उनको कहा कि आपने इंटरनेट स्लो करना है, वाईफाई नहीं, जो हमारा डाटा है मोबाइल डाटा, उस पर आपने सर्विस स्लो कर देनी है, वो स्पेसिफिक चैनल्स के लिए। हाँ, वो ओवरऑल कर देते, ओवरऑल सर्विस। नहीं साबिर भाई, मैं सेम टाइम में, मुझे जो लड़कों ने बताया, उन्होंने कहा कि सेम टाइम में हम एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, खुल जाता है,
उसी सेम टाइम में साबर भाई का खोलते हैं, सर्फिंग पे लग जाता है। हाँ जी। कहते हैं उसी सेम टाइम में एक और यूट्यूब चैनल खोलते हैं, वो चल जाता है। हमारा उसी टाइम में वो किसी और का सिद्दीक जान का खोलेंगे तो सर्फिंग पे, या मोहित पीरजादा का खोलेंगे तो सर्फिंग पे लग जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या था? ये इसमें मैं बताता हूँ। पहले मोबाइल फ़ोन कंपनीज इनके साथ मिली हुई हैं। वो क्या करती हैं, डे टाइम में जो मोबाइल डाटा डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, वहाँ पे छोटी फाइल जो है वो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बड़ी होगी वो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कट लगा दिया, उसको श्रिंक कर दिया। नहीं, हम टीवी का ड्रामा आप लगाएं तो वो चलता है। हाँ, उसके बाद आ जाए दूसरा, मोबाइल फ़ोन कंपनियों को भी हमारे लिंक्स दिए हुए इन्होंने। हाँ, ठीक है ना, हमारी जो आईडी है कि इनको डिस्करेज करना है, वो भी ये काम कर रहे हैं। अब ये जो फायरवॉल का ड्रामा हुआ है ना, वापस आएंगे नैरेटिव की तरफ, क्योंकि नैरेटिव नहीं बन रहा। फायरवॉल ये हुआ कि आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये कदगने लगा रहे हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं उनको आपने कर दिया, और आपने बुनियादी हक इसको तस्वर किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये बुनियादी हक बन चुका है। रोज़गार बुनियादी हक है ना, किसी से रोज़गार छीनते हैं तो आप अगर किसी को इंटरनेट किसी से ले लेते हैं और उसको एक्सेस, तो ये बुनियादी हकूक़ में आता है। IMF ने की रिपोर्ट में ये मौजूद है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में ये मौजूद है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ की थी इलेक्शन से मुतल्लिक, उसमें भी है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन वाले दिन इन्होंने वो नेट बंद कर दिया। तो ये इनके खिलाफ इनफैक्ट चार्जशीट बन रही है। और ये चार्जशीट मैं आपको बताऊं आगे जाके, ये तो इस वक्त तो इनके साथ बहुत अच्छी चल रही है ना, ट्रंप के साथ हेलो हाय बहुत अच्छी चल रही है, बोर्ड ऑफ नेथन बहुत ज़बरदस्त इनका। ये फैटफ का ना एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट है, ये वो तैयार हो रही है। यूरोपीय यूनियन का भी है। जब भी इस वक्त तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान को फाइलें तैयार करके अपनी टेबल्स पे रख के दे आर रेडी। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किस वक्त ट्रंप का हाथ इनके ऊपर से उठेगा। और जब एक ट्रंप का हाथ, जब इनके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि हाँ, इसमें अभी तो ये दे रहे हैं ना, वो कहते हैं ये भी काम करो, ये भी करो। इनके क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ नहीं, तो पाकिस्तान के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, ये तो फिर सारा मुल्क ही बेच देंगे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से 2-3 दोस्तों ने खबर दी, और वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली फ्रेंड्स की जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान ज़्यादातर अपने मामला जो है वो उनके साथ कर रहा है, चाहे मिनरल्स के हैं, चाहे वो क्रिप्टो के हैं, चाहे वो रेकोडेक के हैं, चाहे वो अभी ये जो रूजवेल्ट होटल है इसके हैं। अब बहुत महंगा है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की। ये $1.25 अरब की है सर। हाँ, कैश पेमेंट पे इतनी ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन में देखा हुआ, मैंने गया भी हूँ कि प्राइम लोकेशन न्यूयॉर्क का जो दिल है उसमें है, और बड़ी शानदार बिल्डिंग है। इसमें देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए तो इनके पास बहुत कुछ है ना, अभी फिलहाल वो तो बहुत कुछ है। लेकिन उस बहुत कुछ में अगर ट्रंप ने इनसे ऐसा कुछ मांग लिया जो देना मुमकिन ना हुआ, फिर देखेंगे क्या होगा। लेकिन नैरेटिव फिर भी इनके कंट्रोल में नहीं आएगा। हम क्योंकि नैरेटिव पे बात कर रहे हैं, पहले जरा मैं अब नए प्लेयर जो हैं साबर भाई जरा उन पे आ रहे हैं, टाइम क्योंकि कम होता है व्लॉग में। इसमें एक तो ये बताएं कि ये जो नए प्लेयर्स आए, अब शेर अफजल मरवत को रीलॉन्च किया गया, अली अमीन गंडापुर है, 2-4 और हैं। ये है MGM से मुराद है मरवत, गंडापुर और मिशाल यूसुफ। अच्छा, ये MGM आए हैं, MGM ग्रुप आ गया। असल मसला क्या है? असल मसला ये है, नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनमें सिर्फ मरवत को इमरान खान साहब ने निकाला है, शेर अफजल मरवत को निकाला है, और गंडापुर साहब को निकाला है सिर्फ वजारत आला से। मैं आपको बताऊं, लेकिन गंडापुर साहब जो इमरान खान की फैमिली के साथ कर रहे हैं वो तो शायद मरवत साहब भी नहीं किया। ये तीनों ही ना जी, तीनों इंतहाई, इनको बहुत अच्छा मौका मिला। अच्छा, तीनों टैलेंटेड हैं। शेर अफजल मरवत बहुत टैलेंट है उनमें, अली अमीन में बहुत, अली अमीन आजमुदा, और उसके बाद मिशाल का तो खैर बिल्कुल उनको तो ऐसा ही है जैसे वो कहना चाहिए लॉटरी